लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बात डिस्कशन कर लेते हैं। फंक्शंस कितने टाइप से होते हैं? फंक्शन तो अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन फंक्शन के अंदर कितने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स डाल सकते हैं। तो जब कभी भी फंक्शन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब कभी भी फंक्शन के अंदर सिंगल वेरिएबल हो तो हम लोग उसे कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये x क्या है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जब कभी भी मल्टी वेरिएबल हो, मल्टी वेरिएबल मतलब क्या, एक से ज़्यादा वेरिएबल हो एक फंक्शन के अंदर, तो क्या करते हैं, ठीक है। हाँ, तो मल्टी वेरिएबल हो तब हम लोग क्या करते हैं फंक्शन के अंदर। जब ये होता है, जब सिंगल वेरिएबल होता है, तो हम लोगों ने निकालना सीखा किस तरह से कॉन्टीन्यूटी एंड लिमिट, किस तरह से डेरिवेटिव इसका निकालते हैं, किस तरह से इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, और बीच में किस तरह से इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं, किस तरह से इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। उसी तरह हम लोग यहाँ सीखेंगे कि मल्टी वेरिएबल फंक्शन का लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी कैसे निकालते हैं। यहाँ डेरिवेटिव का कोई बात नहीं, यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव होता है, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, एक होता है टॉपिक टोटल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, और मैक्सिमा मिनिमा। और ये जब निकालेंगे, जब ये पढ़ेंगे तो हम लोग एक छोटा सा बात करेंगे लैग्रेंजेस मेथड के बारे में भी, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन भी सीखेंगे। तो यहाँ में भी हम लोग सेम जो सिंगल वेरिएबल के केस में सीखते हैं, हम लोग मल्टी वेरिएबल के केस में सीखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ था लिमिट एंड कंटिन्यूटी से पहले फंक्शंस के बारे में छोटा सा ज्ञान, क्योंकि अब पता तो होना चाहिए कर क्या रहे हैं हम लोग, कुछ नया चीज़ तो कर नहीं रहे, ठीक है। सिंगल वेरिएबल के केस में, सिंगल वेरिएबल के केस में लिमिट कैसे फाइंड करते थे, और मल्टी वेरिएबल के केस में हम लोग लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, वो एक मतलब ओवरऑल माइंड में बता देता हूँ कि कैसे करेंगे कैसे, और एग्जांपल के थ्रू तो बताऊँगा ही आगे, बट एक दिमाग में माइंड में रहना चाहिए। तो लिमिट के बारे में थोड़ा पहले समझते हैं, लिमिट होता क्या है, लिमिट फाइंड कब करते हैं। तो लिमिट हम तब फाइंड करते हैं जब कभी भी हमारा फंक्शन का उस एक पॉइंट पे वैल्यू अनडिटरमाइंड आ रहा हो, मतलब हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि उस पॉइंट पे उस फंक्शन का क्या वैल्यू होने वाला है। अनडिटरमाइंड फॉर्म 7 तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं गूगल सर्च मारो। तो सिंगल वेरिएबल के केस में हम लोग लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, और लिमिट किसी एक पॉइंट पे फाइंड करते हैं। तो सिंगल वेरिएबल के केस में पहले कैसे फाइंड करते हैं वो बताता हूँ। लिमिट x approaches to a point which is we considered a and the function is f of x. इस फंक्शन का इस पॉइंट पे क्या लिमिट है, क्या वैल्यू है, वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर अनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं बन रहा तो सिंपली वही वैल्यू आ गया। अगर अनडिटरमाइंड फॉर्म बन रहा है तो कुछ रूल है सिंगल वेरिएबल के केस में, तो चलो ठीक है, अच्छा है कि बहुत ईजीली इस पॉइंट को अप्रोच करने का 2 ही पाथ होता है, एक पाथ और दूसरा पाथ। लेफ्ट हैंड साइड से या तो सिंगल पॉइंट को अप्रोच कर सकते हैं या तो राइट हैंड साइड से सिंगल पॉइंट को अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा कब, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर हो जाए। कब, सिंगल वेरिएबल के केस में तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, हम लोग कह देते हैं, और यहीं में हमारा आंसर आ जाता है कि नहीं। लेकिन यहाँ में क्या होता है, यहाँ में हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मल्टी वेरिएबल मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल, तो स्पेशल केस हम लोग कर रहे थे, मतलब हम लोग यहाँ जो पढ़ते हैं वो 2 वेरिएबल के केस में पढ़ते हैं। तो अगर x, y कोई 2 वेरिएबल है जो कि a, b को पॉइंट कर रहा है,
और फंक्शन x, y में है, तो इस फंक्शन का इस पॉइंट पे क्या वैल्यू आ रहा है वो पता करना है बस। तो यहाँ में ये एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट को अप्रोच करने का, इस पॉइंट को अप्रोच करने का तो सिर्फ दो ही पाथ था, या तो लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग इस पॉइंट को आ सकते थे, या तो राइट हैंड साइड से। ऊपर से नीचे से तो आएंगे नहीं क्योंकि एक ही वेरिएबल है कि नहीं। लेकिन यहाँ में क्या है, यहाँ में कितना वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। तो इस पॉइंट को अप्रोच करने का इसके पास बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। कोई इधर से आ जाए, 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 किचमिच मतलब हर तरह से आ सकते हैं और इस पॉइंट को अप्रोच कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, कोई भी एक, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, किसी भी एक पॉइंट को भी चूज अ सिंगल पाथ, मतलब अ पाथ, हम लोग किसी भी एक पाथ को चूज़ करते हैं। ये हम बता रहे जब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक पाथ को एग्जिस्ट करते हैं और उस पाथ के थ्रू हम लोग इस पॉइंट के पास जाते हैं और देखते हैं क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। फिर हम लोग इस पाथ के थ्रू जाएंगे और देखेंगे क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों का वैल्यू सेम है। अगर दोनों का वैल्यू सेम नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अलग अलग पाथ के थ्रू जाने से अगर लिमिट का वैल्यू चेंज हो रहा है तो यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उस पॉइंट पे। तो अगर हर पाथ से जाने पे उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू सेम है तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट। बट क्या आपको लगता है प्रैक्टिकली ऐसा कर सकते हैं, हर एक पाथ को निकाल के? ऐसा प्रैक्टिकली नहीं करते हैं। तो हम लोग का क्या प्रोसीजर रहता है, सबसे पहले तो एक पाथ चूज़ करते हैं और फिर लिमिट निकालते हैं, लिमिट फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर लिमिट आ गया, एग्जिस्ट बताता है, तो यहीं पे हमारा आंसर नहीं आ जाता। ठीक है, हमें उसके बाद एक एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की ओर जाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग यहाँ तो एक पाथ चूज़ किए ना, अलग अलग पाथ के थ्रू क्या पता अलग अलग आए। तो हम लोग इस डेफिनेशन के थ्रू कहते हैं, अगर ये डेफिनेशन कह देता है कि हाँ हाँ ये सही है, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई इस पॉइंट पे हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और लिमिट एग्जिस्ट कब 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 नहीं करेगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इन केस ऑफ सिंगल वेरिएबल, यानी कि दोनों पाथ के थ्रू हम लोग जब पहुँच रहे इस पॉइंट के पास तो चेंज हो रहा है आंसर हमारा। वैसे यहाँ पे भी जब हम लोग इस पाथ के थ्रू यहाँ आ रहे हैं इस पॉइंट पे और इस पाथ के थ्रू इस पॉइंट पे आ रहे हैं, तो अगर वैल्यू अलग अलग आ रहा है तो हम कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल यही बात था। अब एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा और दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठाते हैं, फिर हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पे जाएंगे और बात खत्म। लिमिटेड क्वांटिटी बस इतना ही है। एक क्वेश्चन है, हम लोग पहला तो लिमिट निकालते कहाँ है, क्या उस पॉइंट पे निकालते नहीं, उसके नेबरिंग पॉइंट पे निकालते हैं लिमिट। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग लिमिट निकाल ही क्यों रहे, पहला बात तो ये है। लिमिट हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इस पॉइंट पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हमें पॉइंट के नेबरिंग में अगर पता चल जाए कि इसका पॉइंट के नेबरिंग में ये वैल्यू आ रहा है और अगर ये और ये दोनों बराबर है तो हम लोग मान लेते हैं हाँ भाई लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और उसका वैल्यू यही है इस फंक्शन का। ठीक है, तो ये जस्ट छोटा सा एक क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन दिया गया है जो कि कुछ इस तरह से डिफाइन है, ब्ला ब्ला में जब कभी भी x और y का वैल्यू 0 0 आ रहा है तो उस फंक्शन का वैल्यू 0 आ रहा है। ठीक है, 0,0 पे फंक्शन का वैल्यू 0 0 आ रहा है, बट 0,0 जब नहीं है तो फंक्शन का वैल्यू कुछ ऐसा में आ रहा है। तो हमें लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमें फाइंड करना है, क्योंकि लिमिट एक पॉइंट पे हम लोग नहीं फाइंड करते, उसके नेबरिंग पॉइंट पे फाइंड करते हैं। तो लेट अस कंसीडर, हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, चूज़ करेंगे एक पाथ को। तो y इक्वल्स टू एम एक्स को हम लोग y इक्वल्स टू एम एक्स, एम क्या यहाँ पे एम एक्स स्लोप है। हम लोग इस पाथ को क्यों चूज़ किए, मेन मुद्दा ये उठता है। हम लोग इस पाथ को ही चूज़ इसलिए किए क्योंकि हम लोग को इस पॉइंट पे लिमिट निकालना है, इम्पोर्टेंट है। लिमिट x, y टेंडिंग टू 0,0 f ऑफ x, y। अब जब कभी भी x 0 की ओर टेंडिंग करे तो y भी 0 की ओर टेंड करना चाहिए। जब कभी भी x 0 की ओर टेंड करे तो y भी 0 की ओर टेंड करना चाहिए। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखो तो y का वैल्यू भी 0 आ रहा है। तो हम लोग ये एक पाथ है, ये एक पाथ है, इसको हम लोग ले सकते हैं। ठीक है,
हम लोग ये क्यों ले रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट डेफिनेशन पे क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि अगर इस पाथ के थ्रू और इस पाथ के थ्रू ही अलग अलग आ गया आंसर तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो हमें इस पे जाने का दरकार ही नहीं है। हम लोग इस पे कब जाते हैं, जब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग क्योंकि 1 2 3 4 पाथ के थ्रू लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, क्या पता 5वां पाथ के थ्रू एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, इसलिए हम लोग इस डेफिनेशन पे जाते हैं। ठीक है, इसको इस कर में डालते हैं। कहाँ लिखो, जगह तो छोटा है, एडजस्ट करना चाहिए लाइफ में। पेज के साथ मैं कर लेता हूँ। y इक्वल्स टू एम एक्स यहाँ डाल दें तो एक्स एम एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स 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 कटते हुए दिख रहा है 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ y का टर्म हट जाएगा क्योंकि x ही पूरा फंक्शन में है तो सिर्फ x ही का टर्म रहेगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो हम सॉल्व करके हमारा ये आ रहा है। ठीक है, अब ये जो है ये डिपेंड कर रहा है ना m पे, यानी कि लिमिट की वैल्यू m पर डिपेंड कर रही है, यानी कि जैसे जैसे m चेंज होगा लिमिट का वैल्यू चेंज होगा। तो अगर लिमिट का वैल्यू चेंज हो रहा है यानी कि क्या हो रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है, तो हम लोग सीधा कह सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है कि नहीं। इस फंक्शन का इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग सोचना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग जो लेटेस्ट कंसीडर करते हैं, लेट y इक्वल्स टू एम एक्स है, क्योंकि यहाँ x का वैल्यू टेंडिंग टू 0 जब करते तो y का वैल्यू भी 0 आ रहा है और इस फंक्शन में सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो हम लोग ये जनरल मतलब ये एक सिंगल पाथ है, ठीक है, इस पाथ को ले सकते हैं। हाँ, तो इसको इसमें डाल देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्योंकि सारा फंक्शन x में आने वाला है। एक्स स्क्वायर एम एक्स प्लस 4 प्लस एम एक्स का होल स्क्वायर एक्स एम एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ इसके आगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और ये कर के आ गया आंसर 0। ये मैंने सीधा एक्स स्क्वायर से यहाँ काट दिया था, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, पूरा कट जाएगा, यहाँ में एक एक्स बचा काट कुट के। अब यहाँ एक्स ऊपर में बचा और ये काट कुट के हम लोग जैसे एक्स का वैल्यू 0 दिए तो 0 आ गया लिमिट की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ में हम लोग को सोचना है कि इस पाथ के थ्रू हम लोग गए तो लिमिट का वैल्यू 0 आया, तो क्या आंसर यही रिपोर्ट कर दें? नहीं, हमें एक और पाथ के थ्रू जाना चाहिए। हम लोग दूसरे पाथ के थ्रू क्यों जाए, डायरेक्ट एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में क्यों ना जाए? क्योंकि अगर नेक्स्ट पाथ के थ्रू जाने से हम लोग का अगर लिमिट का वैल्यू चेंज हो रहा है तो हम लोग सीधा कह सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है कि नहीं। तो अब सेकेंड पाथ को सोचना थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग में आता है। तो ये कैसे सोचना है, ये हमें तब सोचना है, कैसे सोचना है, ऐसे सोचना है कि जिस भी वेरिएबल का टर्म का डिग्री छोटा हो, ठीक है, हम लोग उसे ऊपर नीचे से गायब करेंगे। तो यहाँ में y है तो हमें इसको भी y बनाना है, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, हमें ये सोचना है। तो y जब एक्स स्क्वायर के बराबर, जब एक्स स्क्वायर वाई के बराबर हो जाएगा तो ये कट जाएगा, और ऊपर में कोई भी x या y का टर्म नहीं बचना चाहिए, हमारे माइंड में रहना चाहिए। ऊपर में x या y का टर्म नहीं होना चाहिए, और ना मेरा हमारा हमेशा आंसर 0 आएगा। तो अब ये पाथ लेंगे हम लोग, ठीक है, ये पाथ लेते हैं क्योंकि अब जो फंक्शन है वो सीधा y में आने वाला है। y टाइम्स y बाई वाई का स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई 2y स्क्वायर, यानी कि आंसर आ गया हाफ। इस पाथ के थ्रू गए तो हमारा आंसर है लिमिट का वैल्यू हाफ, इस पाथ के थ्रू गए तो लिमिट है 0, तो हम लोग सीधा कह सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम लोग सबसे पहले y इक्वल्स टू एम एक्स देखिए डालते हैं,
क्योंकि इस पॉइंट को ये पाथ भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको डालते हैं। और डालने के बाद क्या होगा, पूरा फंक्शन एक्स में बन जाएगा। एक्स को डाल देते हैं, तो मेरे को नहीं लगता ऊपर नीचे से एक्स तो कटेगा नहीं, तो ये पाथ से आंसर तो जीरो ही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ऊपर से एक्स तो कटने वाला है नहीं मेरे ख्याल से। ऊपर में एक्स स्क्वायर का टर्म तो बच ही जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का टर्म बच जाएगा, तो एक्स का वैल्यू जीरो डालते हैं, इसका आंसर जीरो आने वाला है। तो हमें नेक्स्ट पाथ की ओर जाना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट पाथ हमें सोचना है, और क्रिटिकल थिंकिंग यही है। कैसे सोचेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि नीचे में किस टर्म का पावर छोटा है। तो एक्स की पावर का टर्म छोटा है, एक्स स्क्वायर है, तो हम ऊपर भी एक्स स्क्वायर बनाना चाहेंगे। तो एक्स एक ऊपर से पहले से ही है, तो हम लोग इसको भी एक्स बनाना चाहेंगे। तो वाई क्यूब को क्या करेंगे, हम लोग एक्स मान लेंगे, और ये पाथ है हमारा, ठीक है। और हम लोग इसको वहाँ पुट करेंगे, तो एक्स टाइम्स एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वाई की पावर 6 को हम लोग लिख सकते हैं वाई की पावर 3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया एक्स, तो एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2। इस पाथ के थ्रू जीरो आ रहा है, इस पाथ के थ्रू हाफ आ रहा है, यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्सिलॉन डेटा डेफिनेशन के बारे में करते हैं। आप कुछ जानते हैं कि वो क्या है, उसका नेचर क्या है। तो एप्सिलॉन डेटा डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो पहले बात तो इसका ब्यूटी समझते हैं। एप्सिलॉन डेटा डेफिनेशन करता क्या है और क्या करता है, और क्यों ये इतना पावरफुल टूल है। तो ये एप्सिलॉन डेटा डेफिनेशन है ना, ये इंश्योर करता है हमें कि लिमिट हमेशा सेम रहेगा रिगार्डलेस ऑफ द पाथ एलोंग विच एक्स कोमा वाई अप्रोचेस टू ए कोमा बी। मतलब हमें टेंशन ही लेने का दरकार नहीं है कि ए कोमा बी पे किस पाथ के थ्रू आ रहा है, ठीक है। ए कोमा बी पे किस पाथ के थ्रू आ रहा है वो फंक्शन। अगर ये एप्सिलॉन डेटा डेफिनेशन सही है, मतलब अगर है एप्सिलॉन डेटा डेफिनेशन प्रूफ कर रहा है कि यस, तो हम लोग को टेंशन लेने का दरकार नहीं है कि कौन सा पाथ से इस पे आ रहा है, वो लिमिट हमेशा सेम ही रहने वाला है रिगार्डलेस ऑफ द पाथ, ठीक है। ये इसका ब्यूटी है, हमें अलग अलग पाथ के थ्रू हमने पता करने का दरकार नहीं रहता है। तो अब ये क्या कहता है वो बताता हूँ। गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, then there exists delta which is greater than 0 such that x minus a is less than delta comma y minus b is less than delta and f of x comma y minus a is less than epsilon। अब ये सब क्या लिख दिया समझ में तो आया नहीं, वो कोई बात नहीं। एक बार और, अगर कहीं भी लिमिट x कोमा वाई अप्रोच कर रहा है ए कोमा बी पे, और एफ ऑफ एक्स कोमा वाई का वैल्यू ए आ रहा है, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना है, इस ए कोमा बी पे वैल्यू क्या आ रहा है वो फाइंड करना है, ये वो वैल्यू है। और फिर ये वैसे तो इसको ज़्यादा क्लियरिटी एग्जांपल सॉल्व करने के बाद ही होने वाला है, तो एग्जांपल पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये एप्सिलॉन डेटा डेफिनेशन कह रहा है, और इसका ब्यूटी क्या है, ये है इसका ब्यूटी। तो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। ये एग्जांपल है, ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन है एक्स प्लस वाई। हमें सो दैट करना है कि ये क्या फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। कंटिन्यूस होने के लिए लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम इस फंक्शन पे पहले ये वैल्यू पुट करते हैं 1,2 एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू 1/3 है। वैल्यू पुट किया तो 5/6 आ गया, और यही हमारा ए का वैल्यू है, ठीक है। अब एक्स माइनस ए था, तो x माइनस ए लेस देन डेल्टा, y माइनस बी शुड बी लेस देन डेल्टा इफ देन f of x, y माइनस ए शुड बी लेस देन एप्सिलॉन
एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या है, ये है, यहाँ लिखा, ए का वैल्यू यहाँ लिखा। अब जैसे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख दिए हम लोग ने, इसको तोड़ दिया, क्योंकि हम लोग को क्या करना है ना, एप्सिलॉन और डेल्टा के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड करना है, ठीक है। तो वो तोड़ दिए। अब उसके बाद यहाँ जो है ना, इसको जो तोड़े ना, इसको अच्छे से समझना है। यहाँ में एक मोड का प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है कि ये हमेशा इससे बड़ा होता है, तो ये चीज़ हमेशा इससे बड़ा होगा। और इसका वैल्यू हमें पता है, मोड ऑफ x माइनस 1/2 का वैल्यू डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा क्या हो गया, 2 डेल्टा शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो गया, एप्सिलॉन/2। हमें पता है कि एप्सिलॉन क्या है, पॉजिटिव है, तो एप्सिलॉन/2 भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो डेल्टा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये गिवन है, ये पॉजिटिव होगा। एप्सिलॉन अगर पॉजिटिव है तो किसी भी पॉजिटिव नंबर को अगर आप डिवाइड करोगे 2 से, तो ऑफकोर्स वो एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। और वही तो वो डेल्टा कह रहा है ना, यानी कि वो लिमिट क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, ये एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, कुछ इस तरह का फंक्शन है। ए का वैल्यू हम लोग ने इसको ओरिजिन पे कहा गया कि ओरिजिन पे हमें फाइंड करना है। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0 होता है। तो 0,0 पे डाले तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो x माइनस ए, यानी कि यहाँ पे ए क्या है, a, बी, ए का वैल्यू क्या है, 0 है, बी का वैल्यू क्या है, 0 है। ये डेल्टा ये हमें पता है, ठीक है। अब वो फंक्शन का ये, इसके अंदर हम लोग ये डाल देंगे, और ए का वैल्यू क्या आ रहा है हम लोग का, 0 आ रहा है, तो वो डाल देंगे। अब यहाँ क्या है, ये तो सिंपल सा रूट के अंदर मोड, सिंपल सी बात है। ये हमें पता है, तो हम लोग डाल दिए अंडर रूट के अंदर डेल्टा, अंडर रूट के अंदर डेल्टा, अंडर रूट कट जाएगा, मतलब स्क्वायर हो जाएगा, डेल्टा का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो गया ये। और यहाँ रिलेशनशिप स्टेबलिश्ड हो गया। तो जब कभी भी एप्सिलॉन पॉजिटिव है तो डेल्टा हमारा पॉजिटिव होने वाला है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो लिमिट में इतना ही है। और लिमिट में एक छोटा सा और केस है, वो भी बता देता हूँ। लिमिट 2 तरह का होता है, ठीक है। लिमिट आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला टाइप होता है जिसे हम लोग कहते हैं डबल लिमिट, या फिर साइमल्टेनियस लिमिट, जो कि हम लोग तब से पढ़ते आ रहे हैं। यानी कि यहाँ में क्या होगा, ये दोनों एक ही साथ अप्रोच करेगा इस पॉइंट पे। और दूसरा होता है रिपीटेड लिमिट। यहाँ में क्या होता है ना, पहले x अप्रोच करता है, फिर y अप्रोच करता है, या तो पहले y अप्रोच करता है फिर x अप्रोच करता है इस पॉइंट को, ठीक है। ये 2 तरह का लिमिट होता है। हम लोग ने इस पे तो बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, इस पे भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, तो हम लोग करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1, लिमिट y टेंडिंग टू 2, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो भी है, ये अगर लिमिट y टेंडिंग टू 2 और लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई पे अगर ये दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, वरना तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उस पर ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो आओ करते हैं। पहले तो अंदर वाला लिमिट सॉल्व होगा, तो पहले 2 का वैल्यू डाल देते हैं। तो 2 डालने के बाद क्या होगा, 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर 4 + 1 5। अब x का वैल्यू 1 डाल देंगे तो क्या हो गया, 4/6, यानी कि 2/3। अब यहाँ में डालो लिमिट y टेंडिंग टू 2, x का वैल्यू 1 डालो तो 2y² + 2, और यहाँ 2 डालो तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 + 2 6, यानी कि 2/3। दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, इसका वैल्यू 2/3 के बराबर है। क्वेश्चन क्या होगा, इवैल्यूएट दिस लिमिट, ठीक है।
और हाँ, लिमिट को हम लोग ऐसे भी कहते हैं LT। तो लिमिट में इस तरह का क्वेश्चन बनता है। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ जो मज़ेदार क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे, तो लास्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ये अगर पुट करोगे तो ये होता है इन्फिनिटी की पावर 0 का फॉर्म बन रहा है कि नहीं? हाँ। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेते हैं y इक्वल्स टू जो भी है लिमिट x टेंडिंग टू, और एक और पॉइंट होता है लिमिट में, हम लोग लोपिटल रूल कभी भी लगा सकते हैं। लोपिटल रूल होता है कि जब कभी भी 0/0 फॉर्म बने या फिर इन्फिनिटी फॉर्म बने तो हम लोग लोपिटल रूल लगाते हैं। इसको भूलिएगा मत, ये तो हमारा अच्छा सा टूल है। तो इसको हम लोग लॉग ले लेते हैं। अब इस पर आ जाते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 cos ऑफ x log ऑफ 10x। इसको हम लोग नीचे भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, sec ऑफ x। इसको log ऑफ y को भूलिएगा मत। अब मैं फटाफट सॉल्व करता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू π/2 10x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो जब कुछ समझ में ना आए यहाँ का पुट करोगे तो देखोगे लोपिटल रूल लगा सकते हो। जब कुछ समझ में ना आए, 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म बने तो 0 ये लगा सकते हो। तो लगा के देखते हैं। log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, बट यहाँ चेन रूल लग जाएगा तो 1/10x, और 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है sec x 10x। ठीक है, ये मैंने लोपिटल रूल लगाया। यहाँ में क्या होता है, ऊपर वाले को ऊपर में लगाते हैं, नीचे वाले को नीचे में लगाते हैं। यहाँ u/v रूल नहीं लगाते हैं। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल है। अब तो ऊपर नीचे बस ढंग से करना है, ये कुछ नहीं है। तो 1 ये ऊपर चला गया तो ये नीचे आ जाएगा, sec स्क्वायर x बाय 10x sec x, एक से एक कट गया। लिमिट x टेंडिंग टू π/2 sec x बाई 10 स्क्वायर x। तो क्या हो गया, लिमिट π/2। तो अब इसको और काटा कुटी करना है तो sec को क्या लिख सकते हो, 1/cos, और 10 को क्या लिख सकते हैं, sin x स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x। इससे एक और गया, और लिमिट x टेंडिंग टू π/2 cos ऑफ x बाई में sin स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ में आने के बाद हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। हम लोग वैल्यू कब पुट कर सकते हैं, जब कभी भी हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, तब हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं जब कभी भी वो फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म ना बनता हो। तो π/2 को cos π/2 कितना होता है, 0 होता है, और 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो log ऑफ y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू e⁻0, तो y इक्वल्स टू 1। यानी कि ये जो फंक्शन था इसको इवेल्यूट करने के लिए बोला था, तो y इक्वल्स टू इस फंक्शन को इवेल्यूट करना था, तो y इक्वल्स टू 1 आ गया हमारा आंसर। तो यहीं पे हमारा लिमिट का क्वेश्चन हो गया सॉल्व। एक इम्पॉर्टेंट बात तो कहना चाहूँगा कि हम लोग अगर कोई भी फंक्शन पूरा मल्टीप्लाई में या पूरा डिवाइड में है, और वो अगर उस फंक्शन में अनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं बना रहे, तो हम लोग उस टाइम पे उस फंक्शन का वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात था। मे भी आपको समझ में ना आया हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, समझ में आ जाएगा। बाय बाय।